हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 7 का जो साइंस का चैप्टर 8 है, बल और दाब। इसके क्वेश्चन आंसर क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन आंसर। ये एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है। इसका मतलब इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम एक ही वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, चलना है मेरे साथ वीडियो की ओर। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है धक्के या खिंचाव। यानी धक्का यानी पुश करना और खिंचाव यानी अपनी तरफ खींचना यानी पुल के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो दो उदाहरण दीजिए। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया, बड़ा डिटेल में आपको पढ़ाया। फुटबॉल को किक मारते हैं तो पुश करते हैं, धक्का देते हैं। किसी टेबल, चेयर, किसी भी ऐसी चीज को, बेड को धक्का देकर हटाते हैं तो क्या करते हैं, उसको भी पुश करते हैं। अब पुल यानी खिंचाव का उदाहरण हमने लिया, कुएं से रस्सी द्वारा बाल्टी खींचना। देखो अब ये सिटीज में तो रह नहीं कि भाई अब शहरों में कुएं वगैरह कहाँ, बट हाँ अभी भी गांव में देखने को मिल जाता है कि भाई कुएं से पानी लाते हैं तो ऐसे खींचते हैं ना, कुएं पे बाल्टी को रस्सी से बांध कर तो अपनी तरफ खींचना। ऐसे ड्रॉअर, अपनी किचन की ड्रॉअर होती है या स्टडी टेबल की ड्रॉअर दराज होती है, उसको बाहर खींचते हैं, वो भी क्या है, पुल यानी खिंचाव का उदाहरण। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, फूले हुए गुब्बारे। अगर हम एक फूला हुआ गुब्बारे को हाथ से दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। और वो पहले तो गुब्बारा फूला हुआ रहता है, फिर छोटा सा हो जाए, आकृति में परिवर्तन हो गया ना। ऐसे ही गुथे हुए आटे की लोई बनाना। आटा गूंथते हैं तब कैसा होता है, ऐसा पूरा एक बड़ा सा आकार होता है, उसकी लोई बनाते हैं तो छोटी छोटी गोल आकृति बन जाती है। क्या हो गया, बल लगाया हमने हाथ से तो क्या हो गया, लोई में बदल गया, यानी आकृति में क्या हो गया बच्चों, परिवर्तन। अब है हमारा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है यानी क, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को, यहाँ स्पेस था, फिर लिखता है पड़ता है, क्या करेंगे, रस्सी को अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या पड़ता है, खींचना पड़ता है। क्या है इसका आंसर, खींचना। एक दूसरा है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है, आकर्षित करती है। क्या करती है बच्चों, आकर्षित करती है। ये याद रखना है हमें। क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है कि आवेशित यानी जिसपे चार्ज है, कोई भी आवेश है, जिसपे बिना मतलब जो अनावेशित है, दोनों वस्तु एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। ग, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको क्या देना पड़ता है बच्चों, फोर्स लगाना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, धक्का। अच्छा, सामान से लदी ट्रॉली यानी आपने देखा होगा कि कभी वो ठेला नहीं होता जिसपे सामान रख के आता है, इसको धक, या ट्रॉली होती है, पहले कचरे वाले आते थे और ट्रॉली में कचरा लेते थे, अब तो गाड़ी आने लग गई, तो वो उनको चलाने के लिए क्या कहते थे, धक्का देते थे। क्या देते थे बच्चों, धक्का। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ साइड उस दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि इस पे भी सेम चार्ज और इस पे भी सेम चार्ज, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। पर अगर इस पे अलग और इस पे अलग होता, अलग अलग होता तो क्या करते, आकर्षित। और सेम है तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। क्या करेंगे बच्चों, प्रतिकर्षित। देखो बच्चों, चुंबक ऐसे होती है, ऐसे चुंबक की छड़ ऐसे बनाते हैं हम, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, याद रखना। धनुष बाण के संदर्भ में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या करनी है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये जहां मैंने ना येलो कर रखा है हाईलाइट, वो वहां पर क्या था, रिक्त स्थान। ओके, धनुष को खींचने के लिए धनुषधारी एक बल लगाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। धनुष ऐसा होता है, ऐसा कर्व जैसा, उसको ऐसा खींचते हैं तो थोड़ा शेप बदल जाता है ना, क्या होता है, परिवर्तन आकृति में। धनुष को खींचने के लिए धनुषधारी द्वारा लगाया बल कौन से बल का उदाहरण है, अपने हाथ से पेशियों से बल लगाता है, यानी अपने आर्म स्ट्रेंथ यूज करता है ना, अपने हाथों का बल, यानी वो कौन सा बल लगाता है, पेशीय बल। कौन सा लगाता है बच्चों, पेशीय बल।
अब आते हैं हम तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए। एक तो देखो धनुष होता है, एक उसमें तीर लगाते हैं जब भी तो धनुष चलता है, बाण जिसे बोलते हैं। उत्तरदायी बल का प्रकार कौन सा है? संपर्क बल। क्यों? क्योंकि धनुष और तीर संपर्क में आएंगे जब भी तो अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है। जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है, यानी तीर चलाया लक्ष्य की ओर तीर गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाले बल गुरुत्व बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल और वायु के घर्षण यानी फ्रिक्शन के कारण होते हैं। ये भी अच्छा है, हमें क्या रखना है? याद। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बल लगाने वाले कारक, वस्तु तथा प्रभाव के बारे में बताना है। कारक उंगलियां लगाती है, नींबू पे ऐसा क्वेश्चन दे रखा है हमें, वस्तु नींबू पे बल लगा रही है, आकृति में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा कारक है हाथ उंगली टूथपेस्ट की ट्यूब को दबा रहे हैं, क्या होगा? आकृति में परिवर्तन। ऐसे ही तीसरा है कारक भार, इस पे लगा रहे कमानी पर, परिवर्तन क्या हो रहा है? आकृति में परिवर्तन। खिलाड़ी की मांसपेशियां है कारक, शरीर है वस्तु, मतलब वस्तु क्या है? हमारे शरीर, और क्या हो रहा है? गति की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। छठा है लुहार द्वारा लोहे के गर्म टुकड़े को पीटने पर क्या होगा? आकृति बदल के देखा होगा ना, चपटा हो जाता है, शेप बदल जाता है लोहा का। लुहार द्वारा हथौड़े से पीटने पर क्या, कौन सा बल लगता है? लुहार के हाथ की स्ट्रेंथ लग रही है, यानी कौन सा बल? पेशीय बल के कारण लोहे के टुकड़े की क्या होती है? आकृति बदल जाती है, जिससे उसे क्या होता है? इच्छित औजार जैसा आकार दिया जाता है। जैसे लोहे से क्या बनता है? हथौड़ी बनती है, कुल्हाड़ी बनती है, तो क्या होगा? जो आकार उसे चाहिए लुहार को बना सकते हैं आकृति बदल के। ठीक है। गुब्बारे का दीवार पर चिपकना किस चीज का उदाहरण है? गुब्बारा जो दीवार पर चिपकता है वो स्थिर विद्युत बल के कारण चिपकता है। भाई बच्चों ये बहुत अच्छे से याद रखना, किसके कारण चिपकता है? स्थिर विद्युत बल। अब है हमारा हाथ में पानी की बाल्टी पर को लटकाते हैं। देखो बाल्टी पर दो बल काम करते हैं, एक तो गुरुत्वाकर्षण जो नीचे की ओर है, और ऊपर की ओर जो हम उठा रखते हैं हाथ में, वो कौन सा? हमारे पेशीय बल। चूंकि दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं, यानी उनका संख्या बराबर होती है, परिमाण में बराबर, और दिशा क्या होती है? विपरीत। गुरुत्वाकर्षण नीचे काम करता है, पेशीय बल उसको ऊपर उठाए रखता है, इसलिए क्या होता है? परिणामी बल शून्य होता है और गति की अवस्था नहीं बदलती है। ठीक बच्चों, ओके। अब रॉकेट पे कौन कौन से बल लगते हैं? देखो एक गुरुत्वाकर्षण तो पक्का लगेगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर, और एक वायु का घर्षण बल भी, वायु में तो चल रहा है रॉकेट, कैसे? गति की विपरीत दिशा में, यानी गति अगर इधर हो रही है तो घर्षण नीचे की ओर होगा। ठीक है बच्चों। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब। क्या है बच्चों कारण? वायुमंडलीय दाब। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्या? बल और दाब। जिस चैप्टर का नाम क्या है हमारा? बल और दाब कंप्लीट हो गया। चैप्टर में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। देखिए बच्चों गैप काफी टाइम का आ गया, मुझे पता है, क्योंकि 7-8 दिन हमारी वीडियोस नहीं आई, क्योंकि किसी कारण से मैं बाहर चली गई थी। आप लोगों को क्या करना है, अब वापस मैं कंटिन्यू आ गई हूँ, अब हमारी वीडियोस कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, अब तो स्कूल भी खुल गए, कमेंट करके हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक बच्चों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।